कंपनी ऑडिट, इसका अगर इसमें क्या क्या कवरेज है तो इसे ये भी देखते हैं। पहले कंपनी एक्ट का सेक्शन 139 टू 148 ये सेक्शन कवर है और रूल 3 टू 14 कवर है। ओके, ये कंपनी एक्ट हो गया, इतना ही कवर है। ठीक है, कंपनी ऑडिट में। और कारो 2016 और 20 जो अमेंडमेंट हुआ है ये दोनों, और ऐसे 299 और ऐसे 600, तो ये हमारा कंपनी ऑडिट का ये कवरेज है। ओके, इतना है। अगर अब देखते हैं 139 का, हर सेक्शन अब क्या करेंगे, हर सेक्शन जो कि जिसमें सबसे ज्यादा सब सेक्शन और रूल होंगे कवरेज, तो उसका एक ही वीडियो बनेगा। ओके, जो मतलब कि जिसका सब सेक्शन कम है, कवरेज कम है, ठीक है, तो उसका मतलब कि 2-3 सेक्शन को मिक्स करके बनाएंगे। तो अभी हम 1 सेक्शन 39 में टोटल 11 सब सेक्शन है और टोटल 4 रूल है, तो इसका इस वीडियो में सिर्फ 139 ही कवरेज होगा। तो अब देखते हैं 139 में क्या क्या है। 139 बात करता है अपॉइंटमेंट का, ऑडिटर का, रोटेशन का, और फाइलिंग ऑफ काजुअल वैकेंसी, और ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन जो है वो, और इसके साथ ही रूल पढ़ना है हम लोगों को 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हमारा 139 है जो कि अभी देखने वाले हैं। ये हमारा 139 है जो कि जिसमें क्या देखेंगे, अपॉइंटमेंट जैसे कि, ठीक है, रोटेशन देखेंगे, फाइलिंग ऑफ काजुअल वैकेंसी, और ऑडिट कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो, ठीक है, और रूल नंबर 3, 4, 5, 6 ये, तो अभी ये देखने वाले हैं। और 139 का अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट 2 तरह का ऑडिटर का होता है, एक फर्स्ट ऑडिटर, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके, तो फर्स्ट ऑडिटर कब होगा, यानी फर्स्ट ऑडिटर कभी आएगा जबकि नया नया कंपनी रजिस्टर हुआ है, उसका इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, तो उस केस में फर्स्ट ऑडिटर आता है। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फिर से उसके बाद यानी कि फर्स्ट ऑडिटर का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट होगा, ये सेक्शन बोलता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑडिटर 2 तरह कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट के कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का गवर्नमेंट कंपनी में और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑडिटर देखेंगे, ये फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और देन सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखिए तो गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट करने के लिए उसमें कैग होता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मेंबर्स होता है। ठीक है, कैग होगा। ये गवर्नमेंट कंपनी का दिमाग में अभी क्या चल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। ओके, देन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अभी गवर्नमेंट कंपनी में 3 लोग अपॉइंटमेंट करने का राइट है। ओके, कैग का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और मेंबर्स का। लेकिन ये प्रायोरिटी देखिए, ये प्रायोरिटी में होगा, पहले कौन करेगा, कैग। अगर कैग इनकेपेबल है, नहीं कर पाता है, तो फिर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाता है तो ये इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को, और मेंबर अपॉइंट करेगा। मेंबर्स जब भी अपॉइंट करेगा, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, ये जब भी अपॉइंट करेगा ये ईजीएम हेल्ड करेगा, ये ईजीएम हेल्ड करेगा और वहां पर मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। इसको जब भी, यानी कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया, कैग नहीं कर पाया और लास्टली मेंबर्स को करना पड़ा, तो ईजीएम हेल्ड करके अपॉइंट करेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, एट ईजीएम। ठीक है, और अब देखो, अब गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैग अपॉइंट करता है तो कैग अपॉइंट उसका दिन डेट होगा ना, कितने डे के अंदर। अगर कंपनी रजिस्टर हुआ है, अगर क्या हुआ है तो रजिस्ट्रेशन हो गया है कंपनी का, तो उसके जस्ट नेक्स्ट 60 डे, रजिस्ट्रेशन के 60 डे के अंदर विदिन 60 डे उस कैग को अपॉइंट करना होगा। किसको, फर्स्ट ऑडिटर को। ठीक है, ये कौन सा है, गवर्नमेंट कंपनी। और कैग कब होता है, गवर्नमेंट कंपनी में कैग होता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में नहीं होता है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में देखोगे तो आप सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स है, कैग नहीं है। ओके, कैग है गवर्नमेंट कंपनी में, तो फर्स्ट कैग करेगा 60 डे विदिन 60 डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ओके, अगर कैग नहीं कर पाया 60 डे के अंदर, तो इसके नेक्स्ट 30 डे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नेक्स्ट 30 डे विदिन नेक्स्ट 30 डे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। और अगर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इनकेपेबल, मतलब नहीं कर पाया है किसी रीजन, बस किसी रीजन के कारण, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा किसको, मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। और मेंबर्स को इन्फॉर्म किया तो मेंबर्स जब इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने के तुरंत 60 डे, विदिन 60 डे, इन्फॉर्म करने के विदिन 60 डे ये
अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को एंड ईजीएम बुलाकर, ओके, हेल्ड करके। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में तो कैग होता नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ओके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगा? जब भी रजिस्ट्रेशन जब भी हुआ कंपनी का, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, आरओसी मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ उसके जस्ट 30 डे के अंदर, विद इन 30 डे, उसके जस्ट 30 डे के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अगर 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो फिर ये इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को। किसको इन्फॉर्म करेगा? मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के तुरंत मेंबर्स अपॉइंट करेगा अब, ओके, विद इन 90 डे, विद इन 90 डे मेंबर्स विद इन इन्फॉर्म करने के 90 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को एट ईजीएम हेल्ड, ठीक है। ये आपका ये पूरे हमारा फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट था, ओके। अब हम देखेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। और एक बात, जब भी अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर होगा तो इसका टेन्योर क्या होगा, यानी कब तक ये कंपनी में बना रहेगा ऑडिटर एज फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। तो ये कंपनी में बना रहेगा तो इसका टेन्योर क्या रहेगा, टाइम पीरियड, इसका टेन्योर बोले तो इसका कब तक होगा? इसका टेन्योर होगा आपका ऑफिस होल्ड कर सकता है, होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। कंपनी नया इनकॉर्पोरेट हुई ना, रजिस्टर हुई है, तो उसका जो भी फर्स्ट एजीएम होगा उसके कंक्लूजन आने तक, उसका कंक्लूजन आया, ये फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर खत्म, ठीक है। तो इसके फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ये बना रहेगा, इसका टेन्योर इतना ही दिन ही तक है, ओके, फर्स्ट ऑडिटर का। तब इसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ओके। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के प्रोविजन देखें तो गवर्नमेंट कंपनी में बोलता है कि आपको अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कैग ही करेगा, ओके, सिर्फ और सिर्फ कैग करेगा। लेकिन कब तक करेगा? ये जब फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट फाइनेंशियल इसका कमेंसमेंट होगा, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, विद इन ओके। तो ये कैग जो अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, तो विद इन 180 डेज, लगभग 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब आप फाइनेंशियल ईयर पूछोगे कि क्या है, और फाइनेंशियल ईयर का डिफिनेशन जो है आपको देखना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोविजन है सेक्शन 2 सब सेक्शन याद नहीं आ रहा, सेक्शन 2 में जो डिफिनेशन है वो देखो कि जब कोई नया कंपनी रजिस्टर होती है, कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नई रजिस्टर होती है, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 12 मंथ का हो, 9 मंथ का हो, उसके डिपेंड करता है, वो होता है 3-4 केसेस होता है, आप देख लेना वो। तो जब भी कमेंसमेंट हुआ फाइनेंशियल ईयर का, उसके कमेंसमेंट के 180 दिन के अंदर कैग जो है अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, ओके। और अभी का भी इसका देख लेते हैं टेन्योर क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी का टेन्योर की बात करें, यानी कि टाइम पीरियड कब तक रहेगा ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर एज ऑफिस होल्ड करेगा, तो इसका टेन्योर है कि जैसे कि फर्स्ट एजीएम हमारा हुआ, फर्स्ट एजीएम हमारा हेल्ड हुआ, फर्स्ट एजीएम के बाद जो इसके बाद सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी कि जिसके बाद जो नेक्स्ट एजीएम होगा, फर्स्ट एजीएम के बाद जो नेक्स्ट एजीएम होगा, इसके कंक्लूजन तक, इस नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक एज ऑफिस ये होल्ड कर सकता है। बस इसका टेन्योर इतना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है, आप समझे ना। ये सब इसके नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ये ऑफिस होल्ड करके रखेगा।
अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अपॉइंटमेंट पर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पर। नॉन गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखे थे कि फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके होने के उसका टेन्योर कब तक रहता है? फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक रहता है? टेन्योर की बात करें फर्स्ट ऑडिटर की, तो इसकी टेन्योर की होता है टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, यानी कि फर्स्ट एजीएम होगा उसके कंक्लूजन तक ये ऑफिस हेल्ड कर पाएगा। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट एजीएम हो गया, फर्स्ट एजीएम हुआ, उसमें फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर तो खत्म, अब दूसरे को ये ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो फर्स्ट एजीएम में इसका तो फर्स्ट ऑडिटर तो गया, फर्स्ट ऑडिटर गया, नेक्स्ट ऑडिटर आएगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएगा यहीं पर इस एजीएम में ही, यानी कि फर्स्ट एजीएम में ही यहाँ पर आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर का भी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट एजीएम में जब यहाँ पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका टेन्योर कितना तक रहेगा, ये कब तक ऑफिस होल्ड रखेगा? इसका टेन्योर जो होगा, इसका टेन्योर होगा आपका 5 इयर्स के लिए। ठीक है, ये 5 साल तक लिए रहेगा। फिर इसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर करना है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर ही होगा, ये 5 इयर्स खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर एजीएम एक होगा, इस 5 इयर्स मतलब कंप्लीट हो गया, एक्सपायर हो गया, ये 5 इयर्स एक्सपायर हो गया, तो फिर एजीएम होगा। फिर एजीएम में जो भी मीटिंग होगा, ये एनुअल जनरल मीटिंग जो भी होगा, इस मीटिंग में जो भी यहाँ पर से सिलेक्ट होगा ऑडिटर, उसका टेन्योर कितना रहेगा? उसका भी टेन्योर, यानी कि 5 इयर्स तक, 5 इयर्स पर ये अपॉइंटमेंट होते रहेगा, इसका टेन्योर है 5 इयर्स। ओके, आप यही समझ लो। अब होगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसका प्रेस्क्राइब मैनर और प्रेस्क्राइब कंडीशन, इसका 2 चीजें, इसका अपॉइंटमेंट करने का 2 चीजें है, एक प्रेस्क्राइब मैनर, इसका मैनर क्या है अपॉइंटमेंट करने का, और प्रेस्क्राइब कंडीशन। ओके, तो प्रेस्क्राइब मैनर की बात करें तो मैंने बोला था कि अपॉइंटमेंट के केस में हमको तीन रूल्स पढ़ना रहा है, 4 रूल्स पढ़ना है। ठीक है, जिसमें 3, 4, 5, 6 था, तो इसमें यहां पर भी प्रेस्क्राइब मैनर में ही आ जाता है आपका रूल नंबर 3। अब आप दिमाग में रख लो, यहाँ प्रेस्क्राइब कंडीशन में एक रूल आता है, रूल 4। अभी प्रेस्क्राइब कंडीशन देखते हैं। अभी आप दिमाग में रखो कि रूल 3 और 4 कहाँ आया आपको? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में आपको जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर करते हैं, उसके केस में भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तब आया रूल 3 एंड रूल 4। अब आते हैं प्रेस्क्राइब मैनर रूल 3 और प्रेस्क्राइब कंडीशन रूल 4। तो रूल 4 में देखें, रूल 4 एक कंडीशन है, उसमें आता है, अदरवाइज प्रेस्क्राइब कंडीशन में इसके देखो कितने टोटल 4 है। इसका कंडीशन क्या है? 4 है। पहला है रेटिफिकेशन, ये सिलेबस से अब ओमिटेड हो, सिलेबस से नहीं, ये ओमिटेड हो गया है एक्ट के थ्रू जो आया था, अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर, ये ओमिटेड हो गया है, तो इसको पढ़ना नहीं है, रेटिफिकेशन। ओके, एक हो गया हमारा प्रेस्क्राइब कंडीशन में रिटेन कंसेंट लेना होगा किससे मैं अभी बताता हूँ। और एक आता है आपका सर्टिफिकेट लेना होगा अंडर सेक्शन 141, और इंटीमेशन करना होगा, इंटीमेशन आरओसी को बताना होगा। ओके, इंटीमेशन टू आरओसी, और एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है उसको भी इंटीमेशन करना होगा, दोनों को करना होगा, ऑडिटर और आरओसी दोनों। अब देखो ये तो हट गया ना, ओमिटेड हो गया। अब आता है रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट आपको लेना पड़ेगा बिफोर अपॉइंटमेंट, कंपनी शाइड ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम ऑडिटर। रिटन कंसेंट की बात करें, यहाँ पर तो जगह नहीं है यार, यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज रिटन कंसेंट लेगा ऑडिटर से बिफोर अपॉइंटमेंट, किसी सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के पहले ऑडिटर से रिटन कंसेंट लिया जाएगा। क्या चीज का लिया जाएगा? रिटन कंसेंट लिया जाएगा फ्रॉम
ऑडिटर एंड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ऑडिटर से, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ऑडिटर से। ओके, जो कि यहाँ पर आपका रूल, यहाँ पर जो मैंने कहा था ना रूल 4 कवर हुआ था, यहाँ पर आपका रूल 4 जो है आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका रूल 4 आ गया। अभी रूल 4 और रूल 3 नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो ये आपका रिटन कंसेंट लेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट लेंगे, दो चीज लेंगे। और क्राइटेरिया देखेंगे 141 के अंदर जो बोलता है सर्टिफिकेट शैल इंडिकेट वेदर ऑडिटर है सर्टिफाइड द क्राइटेरिया एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141 भी हम लोग पढ़ना है, तो अभी तो वो बाद में आएगा। तो आप देख लो कि 141 यही बोलता है कि ऑडिटर कोई भी अपॉइंट होने के लिए क्या वो इलिजिबल है कि नहीं, इलिजिबिलिटी के बारे में ये बताता है सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 141, यानी कि 140 सेक्शन क्या बोलता है एलिजिबिलिटी के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बोलता है। ओके, और जब अपॉइंटमेंट आप कर लिए और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, तो आप इंटीमेशन दो आरओसी को और ऑडिटर को, जो कि ऑलरेडी है। कब तक देना है इंटीमेशन? विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट कर लिए तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप इंटीमेशन दो। ओके, तो हमारा रूल जो है, रूल 3 जो मैंने बोला कि प्रेस्क्राइब मैनर बोलता है कि किस मैनर में अपॉइंट होगा, यानी कि रूल 3 बोलता है आपको ऑडिट कमिटी के बारे में कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बोलता है कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को तो कंसीडर करने के लिए या जांच करने के लिए कि वो एज कंपनी ऑडिटर लायक भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रूल 3 बोलता है कि आप क्या इसके लिए एक ऑडिट कमेटी की जरूरत पड़ेगी या रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम चल जाएगा। यानी कि रूल 3 का मेन मकसद क्या है? रूल 3 का मेन मकसद है आपका ऑडिटर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को चेक करना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस काबिल है कि ऑडिटर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है कंसीडर कर सके, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काबिल नहीं है तो उसके लिए क्या हमको रिक्वायरमेंट होगा ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें है। तो रूल 3 बोलता है आपको, अब फिर देखते हैं, रूल 3 बोलता है आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी, की जरूरत है यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ आएगा। फॉर कंसीडर ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फॉर कंसीडर ऑडिटर क्वालिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी, इसका जवाब होगा यस या नो। अगर नो बोल दिए आप कि ऑडिट कमिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नो बोलने का मतलब क्या है? ऑडिट कमिटी नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंसीडर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंसीडर करेगा क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, कंसीडर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर जो कोई पर्सन है जो एज ऑडिटर अपॉइंटमेंट होने वाला है। ठीक है, अभी कोई पर्सन है, ऑडिटर नहीं है, अभी कोई पर्सन है जो कि कंपनी के लिए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, रूल 3 क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर कंसीडर ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, ऑडिटर नहीं बोलो, अभी ऑडिटर नहीं है, यहाँ पर पर्सन भी लिख सकते हैं या ऑडिटर भी चलेगा। ठीक है, फॉर कंसीडर ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस। तो आंसर होगा यस या नो। अगर आप नो बोल दिए तो इसका मतलब ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वही कंसीडर करेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो भी कंसीडर किया, यहाँ पर जो भी कंसीडर किया है उसको प्लेस करेगा, यानी कि उस मैटर्स को प्लेस द मैटर्स, यहाँ पर जो भी मैटर्स है, जो भी बातें हुई कंसीडर किया, ये प्लेस द मैटर्स किसको? मेंबर्स को मेंबर को प्लेस कर देगा, ताकि ये जो मैटर्स है ये कंसीडर किया जा सके,
ये मैटर्स जो है, जो एजीएम जब भी हेल्ड हो, ये मेंबर्स इस मैटर्स को कंसीडर करे एजीएम में। ओके, ये समझ में है ना। अब आते हैं, मान लो ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट, आंसर नो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर करेगा, और जो भी कंसीडर किया वो प्लेस कर देगा किसको, ये मैटर्स जो भी कंसीडर किया वो मेंबर्स को देगा, और मेंबर्स एजीएम में उस मैटर जो भी मैटर्स है वो कंसीडर करेगा। अब आता है यस, ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है। जब आप यस बोल दिए तो ऑडिट कमेटी क्या कंसीडर करेगा, ऑडिट कमेटी क्वालिफिकेशन एंड एप्लीकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है ऑडिटर का कंसीडर करेगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है कंसीडर करके वो जो पर्सन है उसका नाम रिकमेंड करेगा, रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कंसीडर करने के बाद ये रिकमेंड करेगा उस पर्सन का नाम एज ऑडिटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो रिकमेंड करेगा कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हो एज ऑडिटर इस पर्सन को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि ये जो ऑडिट कमेटी रिकमेंड किया पर्सन का नाम एज ऑडिटर के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री है या डिसएग्री है। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री है तो फिर वो कंसिडरेशन जो है मैटर्स को मेंबर्स को देगा, और मेंबर्स एजीएम में ये एग्री हो गया तो वो मैटर जो है मेंबर्स को देगा, और मेंबर्स जो है एजीएम में उसको कंसीडर करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो वो डिसएग्री हो गया, ऑडिट कमेटी का जो भी नाम रिकमेंड किया किसी पर्सन ने किया ऑडिट कमेटी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एग्री नहीं कर रहा उससे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, इसके पास दो ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर डिसएग्री होता है, या तो इस मैटर्स को फिर से यहाँ पर ऑडिट कमेटी के पास ट्रांसफर कर दे, यहाँ पर कंसीडर करने के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। एक ऑप्शन ये हो गया अगर डिसएग्री करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दूसरा ऑप्शन है डिसएग्री करने पर कि वो, तो दूसरा ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड ओन, अपना रिकमेंडेशन कोई देगा, ओके। यहाँ पे पेजेज नहीं है, मैं शॉर्टकट में बस बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे डिसएग्री किया तो यहाँ पे मैटर्स रिकंसीडर करने के लिए ऑडिट कमेटी के पास भेज दिया। अगर डिसएग्री किया तो एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन था कि ये अपना खुद से कोई नाम रिकमेंड करे। अगर ये रिकमेंड कर दे, क्या बोलते हैं इसको, रेफर बैक कर दिया ऑडिट कमेटी के पास फॉर रिकंसिडरेशन। अगर ऑडिट कमेटी के पास भी दो ऑप्शन है, या तो रिकंसीडर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला रिकंसीडर करो, तो ये रिकंसीडर करेगा या नहीं करेगा, नॉट रिकंसीडर। इसके पास दो, या तो कंसीडर करेगा, रिकंसीडर करेगा, या नॉट रिकंसीडर करेगा। रिकंसीडर करेगा तो ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिकंसीडर करके रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर रिकंसीडर नहीं किया तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगा इस पर, ऑडिट कमेटी बोल रहे हैं, सॉरी, और नॉट रिकंसीडर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकॉर्ड द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है नॉट रिकंसीडर केस में यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा रीजन, और मेक अपना फिर से यहाँ पे अपना रिकमेंडेशन, यहाँ पे रीजन मेंशन कर देगा, ये ऑडिट कमेटी ने रिकंसीडर नहीं किया, और देन अपना वो खुद का एक रिकमेंडेशन कर देगा, और रिकमेंडेशन करने के बाद फिर वो मैटर्स मेंबर्स को देगा, और मेंबर्स एजीएम में कंसीडर करेगा। तो हमारा रूल 4 जो है ये दो चीजें, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन फॉर ऑफ सर्टिफिकेट। तो कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट, कंडीशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। यहाँ पर 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, आप इलिजिबल हो एज पर कंपनी एक्ट 2013 एंड चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949, यानी कि आप इलिजिबल हो एज पर कंपनी एक्ट 2013 एंड सीए कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इसके अनुसार आप इलिजिबल हो। दूसरा बोलता है आपका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, प्रपोज अपॉइंटमेंट है, एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट के अंदर जो टर्म्स है उसके
उसके अनुसार आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, यानी कि प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013। और 3 बोलता है पॉइंट कि आपका अपॉइंटमेंट जो भी हो, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट जो भी है, विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब बाय द एक्ट, यानी कि लिमिट का यहाँ पर विद इन द लिमिट हो, विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर दिस एक्ट। ओके, अब आता है आपका कंटेंट क्या है, कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट बोलता है, ये बोलता है कंटेंट में कि आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हो ऑडिटर या ऑडिट फॉर्म या एनी पर्सन एज अपॉइंटमेंट फॉर कंपनी, ठीक है, तो उसमें आप जो भी, उसमें आपको जो भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है अगेंस्ट ऑडिटर या ऑडिट फॉर्म या ऑडिट फॉर्म या एनी पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। तो ये मैटर्स जो भी है आप ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोज करो, यानी कि ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोज करो, किसमें, डिस्क्लोज इन सर्टिफिकेट। ओके, सर्टिफिकेट में आप डिस्क्लोज करो इसको। ये हमारा 139 एंड 3 एंड 4 था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, रोटेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।